हीरा अनमोल जन्म मनुष्य शरीर। बाकी जितने भी शरीर हैं हालांकि दुर्लभ हैं, लेकिन आत्मा के लिए जो शरीर सबसे दुर्लभ है, किसी भी मोल पे कहीं भी खरीदा नहीं जा सकता, वो मनुष्य शरीर है। और ये दुर्लभ इसलिए कहा गया कि आत्मा को ओम हरि अल्लाह राम से बिछड़े हुए सदियां गुजर गई, युग बीत गए, मालूम नहीं कब से आत्मा तड़फ रही है, व्याकुल है। और तड़फती हुई आत्मा को, व्याकुल आत्मा को आवागमन से, जन्म मरण से आज़ादी का मौका किसी जन्म में मिला है तो वो जन्म है मनुष्य शरीर, मनुष्य जन्म। बाकी जितने भी शरीर हैं उनमें आत्मा आवागमन से आज़ाद नहीं हो सकती, जन्म मरण से आज़ाद नहीं हो सकती। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही प्रभु ने मौका दिया है, मालिक ने मौका दिया है कि ये जन्म मरण से आज़ाद हो जाए। लेकिन ये संभव तभी है जब सुमरन किया जाए, जब भक्ति की जाए। जब तक जीवात्मा मनुष्य शरीर में ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत नहीं करती, तब तक आवागमन से आज़ाद नहीं हो सकती। जन्म मरण का चक्कर बड़ा लंबा है। धर्मों में हमने पढ़ा सदियां गुजर गई आत्मा को भटकते हुए, युग बीत गए। अलग अलग धर्मों में भाषा जरूर अलग अलग है, लेकिन सबका मतलब यही है कि आत्मा को मालिक से बिछुड़े युग हो गए, सदियां गुजर गई, बहुत समय हो गया। एक जन्म मरण का दुख भयानक है। और 84 लाख बार जन्म लेना, 84 लाख बार मरना, उसका दर्द कितना आत्मा को सहना पड़ता होगा, कहने सुनने से परे। मनुष्य शरीर जो सर्वोत्तम है, इसके जन्म मरण का जो दुख है वो धर्मों में लिखा है कि जन्म के समय आत्मा जठर अग्नि में रहती है, मां के गर्भ में रहती है, बहुत टेम्परेचर होता है, चारों तरफ गंदा खून, आत्मा शुरू में आ जाती है और फिर शरीर बनता है। तो वो व्याकुलता, बेहद परेशानी, तड़पती हुई आत्मा मालिक को बुलाती है, मालिक का नाम लेती है, मालिक में लिब लग जाती है। और आत्मा तड़पती हुई व्याकुलता से मालिक को बुलाती है तो उसका ध्यान मालिक से जुड़ जाता है, उसका ख्याल मालिक से लग जाता है, तब जाके ये शरीर बनता है, शरीर की रचना होती है। और शरीर बनके जब आत्मा बाहर आती है तो उसकी लिब मालिक से टूट जाती है एकदम से, और दुनिया की हवा ऐसी लगती है, कभी कभार रोती है मालिक की याद में। नन्हे शिशु को आपने देखा होगा, कभी कभी वो बेवजह ही तड़फ के रोने लगता है। वो उस मालिक से टूटी लिब की वजह, उसका ध्यान मालिक से ताजा ताजा टूटा होता है। वो आंखें मूंदता है कि मेरा दुनिया में ध्यान ना जमे, लेकिन धीरे धीरे माया ये काल की ऐसा असर करती है कि दयाल की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटता चला जाता है और दुनिया में वो खोता चला जाता है। तो बेहद दुख दर्द उठा के आत्मा शरीर धारण करके इस संसार में आती है। और जब मरती है, मनुष्य शरीर जब छूटता है, तो इसमें भी बेहद दर्द होता है। हिंदू महापुरुषों ने लिखा है, जैसे 100,000 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, आदमी को दर्द हो मरे ना, जितना दर्द उसे उससे होता है, इससे कई गुना बढ़ के दर्द मौत के समय आत्मा को झेलना पड़ता है। इस्लाम धर्म में लिखा है, कांटेदार झाड़ी गुद्दे के रास्ते डाल के मुख के रास्ते खींच के निकाली जाए, जैसे शरीर का हाल होता है वैसा हाल आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब उसे झेलना पड़ता है। और यही बात
सिख धर्म में लिखी है, जिंद निमाणी कडिए हड्डा को कुड़कार, कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो ऐसा होता है कि सारा शरीर टूट जाता है, जैसे सारी हड्डियां तोड़ दी जाएं, और फिर आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर जाती है। इतने दर्द का एहसास होता है, इतना दर्द झेलना पड़ता है, बेहद दर्द। तो आत्मा को भयानक दर्द तकलीफ झेलनी पड़ती है। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज दाता रहबर फरमाया करते, जैसे कोई रेशमी कपड़ा हो और उस पे तिल्ले से कढ़ाई की गई हो, उस पे कांटेदार झाड़ी रख के उसको खींच के दूर कर दिया जाए तो जैसे तिल्ला तार तार हो जाता, वो रेशमी कपड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसी तरह जब आत्मा शरीर छोड़ती है, आत्मा का हश्र होता है, आत्मा को बेहद दुख उठाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जन्म मरण का इतना भयानक दुख है, और 84 लाख बार जन्म लेना मरना कितना दुख रहा होगा, कहने सुनने से परे है। और धर्मों में यह भी लिखा है कि आत्मा शरीर को ऐसे भी छोड़ती है जैसे हम कपड़ा उतार देते हैं, कपड़ा उतारा नया पहन लिया। यह कब संभव है? इसके लिए ओम हरि अल्लाह राम के नाम से जुड़ना जरूरी है। उस ओंकार जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उस नूरे जलाल अल्लाह ताला जिसने सारी सृष्टि खलकत फरिश्तों को बनाया, वो एक ओंकार वाहिगुरु जिसने सब कुछ बनाया, वो सुप्रीम पावर गॉड जिसने सब कुछ बनाया तैयार किया, उसका नाम लोगे तो मौत के समय चेहरे पे ज्यादा नूर आ जाता। और आदमी कई तो बता के जाते हैं कि मैं फलां टाइम पे जाऊंगा, भाई मेरा मालिक लेने आया है। ऐसी खुशी होती है जो जिंदगी में कभी हुई नहीं होती, दर्द तो दूर की बात। सो राम नाम में, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, इसलिए मालिक का नाम लेना चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। मालिक की भक्ति से ही ये सब कुछ संभव है, अन्यथा भाई जन्म मरण के दुख भोगने पड़ते हैं। और मालिक की भक्ति से 84 लाख जन्म मरण का चक्कर भी खत्म हो जाता है। इस जन्म में मौत का डर तो होता ही नहीं, बल्कि आगे से भी जन्म मरण का जो दर्द है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। ऐसा है ओम हरि अल्लाह राम का नाम। इसलिए मालिक का नाम लेने में हिचक नहीं करनी चाहिए, झिझक नहीं करनी चाहिए। और उसको लेने में कोई पैसा तो लगता नहीं, कोई कपड़ों का रंग नहीं बदलना, कोई धर्म जात मजहब नहीं बदलना, घर बार नहीं छोड़ना। आप अपने घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, प्रभु की भक्ति इबादत कर सकते हैं। क्योंकि मालिक का नाम लेने से, प्रभु की भक्ति इबादत करने से इंसान के जन्म मरण का चक्कर तो खत्म होता ही होता है, बल्कि आवागमन से भी मुक्ति मिलती है, आवागमन से भी मोक्ष मुक्ति मिलती है। और जीते जी जितने गम दुख दर्द चिंता बीमारियां हैं वो भी पहाड़ जैसी अगर हैं तो कंकर में बदल जाया करती हैं। इसलिए हर किसी को मालिक का नाम लेना चाहिए, हर किसी को प्रभु की भक्ति इबादत करनी चाहिए। उस भक्ति में ही खुशियां हैं, उस भक्ति में ही इंसान को चैन आता है, आनंद आता है, लज्जत मिलती है। तो भाई मालिक का नाम सुखों की खान है, मालिक का नाम खुशियां देने वाला है, मालिक का नाम खुशियां बरकरार रखता है। जैसे आपको खुशियां मिल गई, घर में सब कुछ आ गया, लेकिन वो खुशियां हमेशा बरकरार रहें, वो खुशियां कभी कम ना होने पाएं, इसके लिए जरूरी है कि आप मालिक का नाम लेते रहें। अरे जोर क्या लगता है आपका?
अगर सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट देने से मालिक के नाम से आपके भयानक कर्म कट जाते हैं, तो आप मालिक का नाम लेते क्यों नहीं, भक्ति इबादत करते क्यों नहीं? मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। इंसान मालिक का नाम ले तो ही खुशियां मिलती हैं। जब मालिक का नाम लेना बंद कर देता है तो उसे अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ता है। तो मालिक का नाम बिना दाम के मिलता है। मालिक का नाम लेने में कोई दाम नहीं लगते, और हैरानी है फिर भी लोग मैं फिर देखूंगा, फिर सोचूंगा, अभी ठहर के लूंगा। क्यों भाई, क्या तेरे पास भरोसा है कि वो आने वाला टाइम तेरे हाथ में है? श्वास आए ना आए, ये तो राम जी जाने, अल्लाह मालिक जाने किसके कितने श्वास बकाया हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप समय रहते मालिक को याद करो, भक्ति इबादत करो। जो समय की कदर करते हैं उन पे ही मालिक का रहमो करम बरसा करता है, और जो समय की कदर नहीं करते वो हमेशा पश्चाताप में रहते हैं। तो मनुष्य जन्म रूपी समय आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। इसमें उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो। दुनिया में ऐशो आराम के लिए आप कितना साजो सामान जुटाते हैं, गाड़ी चाहिए, रहने को बढ़िया घर बंगला बगीचा चाहिए, अच्छी औलाद हो, तंदुरुस्ती चाहिए, अच्छा खाने पीने का सामान चाहिए। पर ये सारा तभी अच्छा लगता है अगर शरीर तंदुरुस्त है। बीमार इंसान को सोने के कमरे में बिठा दो, गोल्ड के कमरे में बिठा दो, 10 एसी लगा दो, क्या उसे कोई चैन आएगा?